धूप में बैठना कैसा है। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से क्यों मना फरमाया और इसका नुकसान क्या है। आज की वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और मॉडर्न मेडिकल साइंस की क्या रिसर्च है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ामी ज़िंदगी है। ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। यही वजह है कि 1400 साल गुजर जाने के बाद भी पैगम्बर इस्लाम की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर इंसानी मुआशरे के लिए मशअल राह है। मॉडर्न साइंस भी इन तालीमात से मुतासिर है और ये कहने पर मजबूर हो गई है कि इंसानी वजूद की सालिमियत इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने से ही मुमकिन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई तरफ किबला रुख करके आराम फरमाते थे। आज साइंस कहती है कि दिल बाई तरफ है। अगर इंसान बाई तरफ लेटे तो दिल की बीमारियां होने का खतरा होता है, क्योंकि बाई तरफ करवट करके लेटने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौरान खून और दिल की हरकत में कमी पैदा होती है। नींद के बारे में तजर्बा से ये बात वाज़ेह हुई है कि जिन मरीजों को मुसलसल दाएं करवट सुलाया गया वो मरीज बहुत जल्द सेहत याब हो गए, और जिनको बाएं करवट सोने दिया गया वो मरीज बेचैन ही रहे। मॉडर्न रिसर्च से ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि दाई करवट सोना दिल और मैदे की बीमारियों से बचाता है और बेहोश होने से भी महफूज रहा जा सकता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक नरम न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था। हज़रत उमर से मरवी है, उन्होंने कहा कि मैं एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप एक बुनी हुई चटाई पर आराम फरमा रहे थे। आपके पुश्ते अनवर और उस चटाई के दरमियान कोई बिस्तर न था। चटाई के निशान आपके पहलू पर जाहिर हो रहे थे। चमड़े के तकिए पर टेक लगाए हुए थे जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आज साइंस ने इस बात को साबित किया है कि आपका ये मामूल मेडिकल उसूल के मुताबिक बेशुमार फवाइद पर मुश्तमिल था। साइंसी माहिरीन ने अपने रिसर्च में आरामदेह बिस्तर के नुकसान कुछ इस तरह बयान किए हैं कि जब एक चुस्त और चलता फिरता इंसान आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल करता है तो उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं। वो जिंदगी के आम मामूलात में सुस्त हो जाता है। बहुत ज्यादा नरम और आरामदेह बिस्तर गुर्दे पर बहुत बुरा असर छोड़ता है। यहाँ तक कि अगर गुर्दे की नालियों में एक पेचीदा वर्म और सूजन पैदा हो जाती है। आरामदेह बिस्तर रीढ़ की हड्डियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। बच्चों की हड्डियां नरम होती हैं। अगर इनको आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल कराया जाए तो इनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और पूरी जिंदगी माजूरी इनका मुकद्दर बन जाता है। मेडिकल काउंसिल फॉर हेल्थ ने अपनी रिपोर्ट में चमड़े का जिक्र भी किया है। इनका कहना है कि चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर का दर्द, आसाबी कमजोरी और जोड़ों के खिंचाव का वाहिद इलाज है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने धूप और साए में बैठने से मना फरमाया। दोस्तों, इंसान को सूरज की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए अल्लाह ताला ने कायनात की एक मखलूक सूरज को बनाया। इंसानी जिंदगी में इसके बेशुमार फायदे हैं। इनमें से एक अहम फायदा धूप हासिल करना है। ये धूप इंसानों के साथ साथ तकरीबन तमाम मखलूकात की जरूरत है। इंसान के अक्सर कामों का दारोमदार धूप पर ही है। इस धूप से हमें दूसरे कामों के अलावा जिस्मानी फायदे भी मिलते हैं, मगर इन सारे फायदों के होते हुए भी मेडिकल साइंस ने धूप में सोना नुकसानदेह करार दिया है। हालांकि इस्लामी मेडिकल में धूप में सोने की कोई ममानअत या नुकसान का कोई जिक्र नहीं। अलबत्ता धूप और साए के दरमियान बैठना और सोना इस्लाम में मना है। हजरत बुरीदा से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने धूप और साए के दरमियान बैठने से मना किया। इसी तरह सुनन अबू दाऊद में एक रिवायत में है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई धूप में हो और वो सिमट करके बाज हिस्सा धूप में हो और बाज हिस्सा साए में हो तो खड़ा हो जाए, यानी वो जगह को छोड़ दे। धूप में निकलना, इसमें बैठना और खुसूसन सर्दी के मौसम में धूप में लेट जाना ये एक फितरी अमल है। लेकिन हदीस की रोशनी में धूप और साए के दरमियान बैठना या लेटना मना है। हदीस में ममानात आई है, इसमें अहले इल्म के दरमियान कुछ इख्तिलाफ है, लेकिन राजी और सही बात यह है कि ये ममानात अदब के जुमरे में है, इसलिए इसको कराहत यानी नापसंदीदा अमल माना जाएगा, हराम नहीं। क्योंकि हराम अमल मानने के लिए कोई सही दलील होनी चाहिए। गोया धूप और साए के दरमियान बैठना मकरूह है, हराम नहीं। आधा धूप और आधा साए में बैठना
اس کا یہ میڈیکل نقصان بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کی خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز ہوگی، اور جو حصہ سائے میں ہوگا اس میں خون کی گردش سلو ہوگی۔ فطری طور پر بدن میں خون کی گردش کا دو رخ ہونا بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمت ہے فرمان رسول میں۔ جب سائنس کا وجود ہی نہیں تھا تبھی سب پیارے آقا نے بتا دیا۔ ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے منع کیا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جس کو پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح شیطان جس انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح وہ اس کے بدن کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم طبی اعتبار سے ہے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شریعت میں اس طرح بیٹھنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بچنا بہتر ہے تاکہ بدن کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے اوندے منہ لیٹنے سے منع فرمایا۔ اوندے منہ لیٹنے سے تمام اعضاء ہضم بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسری منفی یعنی نیگیٹو رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب لہریں منفی یعنی نیگیٹو آتی ہیں تو انسان جس کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اتنا ہی نہیں ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل بن جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں زیادہ سونے سے منع کیا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے دنیاوی کام میں حرج پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پورا دن خراب جاتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی، استریا اور بدخوابی کے مرض میں زیادتی ہوتی ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں، ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو فالو کر لیں۔